नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद में बीजेपी कौमी आमिला का इजलास। वज़ीर आज़म मोदी नोवोटेल होटल में 2 से 4 जुलाई तक करेंगे क़याम। साइबराबाद कमिश्नरेट में इस वक्त तक दफ़ा 144 रहेगा नाफिज। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने 10वीं जमात के नतायज किए जारी। सिद्दीपेट सरे फहरिस्त, लड़कियों की शानदार कामयाबी। एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला, देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। हैदराबाद के बाद अब मंत्रियाल में भी बाय बाय मोदी के लगाए गए फ्लेक्सी बोर्ड्स। तेलंगाना दुनिया का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर आपाशी प्रोजेक्ट का मरकज, वजीर केटीआर का दावा। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम तब्दील किया जाएगा, महाराष्ट्र हुकूमत का फैसला। हुकूमत जाने पर उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व को जोड़ने की कोशिश। अवाम को महंगाई का एक और झटका, अब गोश्त, पनीर, दही और आटे पर भी लगेगा जीएसटी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद में आइंदा महीने होने वाले बीजेपी की कौमी आमिला के इजलास में शिरकत करेंगे। इनका क़याम 3 दिन तक माधापुर की नोवोटेल होटल में होगा। पहले वज़ीर आज़म की टीम के राजभवन में इनको ठहराने पर गौर किया था, ताहम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर एसपीजी की तरफ से नोवोटेल होटल में क़याम की इजाज़त दी गई। वज़ीर आज़म 2, 3 और 4 जुलाई को इस होटल में क़याम करेंगे। 3 जुलाई को वज़ीर आज़म मोदी बड़े जलसा आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हैदराबाद के आमद के पेश नज़र साइबराबाद कमिश्नरेट हदूद में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया है। साइबराबाद कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए। ये अहकामात 1 से 4 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगे। इसी तरह HICC के अतराफ व अकनाफ में ड्रोन कैमरों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र हुक्काम 5000 पुलिस अहलकारों के साथ हिफाजती इंतजाम कर रहे हैं। शिवसेना की ज़ेर क़ियादत महाराष्ट्र हुकूमत ने औरंगाबाद का नाम तब्दील करते हुए संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। ऐसा मालूम होता है कि शिवसेना अपनी हिंदुत्व को बहाल करने की कोशिश कर रही है। 31 माह कदीम महाराष्ट्र विकास अघाड़ी हुकूमत का ये आखिरी बड़ा फैसला हो सकता है। दोनों शहरों का नाम तब्दील करने शिवसेना का यह फैसला एक ऐसे वक्त सामने आया जब वो एक संगीन सियासी बहरान का सामना कर रही है। क़ब्ल मौसूला इत्तलात के बावजूद पार्टी में बगावत के बाद अपनी हुकूमत के लिए खतरे का सामना कर रहे महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कल काबीना इजलास की सदारत की, जिसमें औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर रखने का मुतालबा किया गया। उद्धव ठाकरे जाते जाते बीजेपी का रंग दिखा रहे हैं। नाम की तब्दीली की तजवीज़ पर औरंगाबाद के मजलिसी रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की और नाम तब्दीली के खिलाफ सड़कों पर उतर आने का इंतबाह दिया। की तस्वीर के ऊपर जूतों का हार पहनाइएगा, क्योंकि ये सियासत के लिए देखिएगा किस घटिया लेवल के ऊपर आ गए हैं। आज के औरंगाबाद शहर के अंदर कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दलाल नेता आज सड़क के ऊपर अगर निकले तो उनको देखकर थूकना चाहिए हमें। इनकी सियासत की वजह से, इनकी घटिया सियासत की वजह से अगर सत्ता से इतना मोह था तो सत्ता को चिपके रहना था। हम तो जूते मारते हैं ऐसे नेताओं को। हम पूछना चाहते हैं शरद पवार से, या मुंह में लड्डू लेकर बैठे हुए थे? हम सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, अशोक चौहान से, यहाँ के मराठवाड़ा के तमाम नेताओं से हम पूछना चाहते हैं, मुंह में लड्डू लेकर बैठे थे। अब आओ औरंगाबाद में आपकी खातिर हम कैसी करेंगे जरा देखिए। ये हम तो चलिए औरंगाबाद और उस्मानाबाद को हम खेल लिया जाए करके। उद्धव ठाकरे साहब, हम आपकी इज्जत करते थे, लेकिन जब आप ऐसे फैसले करने के ऊपर आ गए हैं, जब जाने लगे थे तो जरा अच्छे से चले जाते तो ज्यादा बेहतर था। मैं औरंगाबाद की आवाम से अपील करना चाहूंगा, अब ये मामला केंद्र के सरकार के पास गया है। हम इसके जो भी रास्ते होंगे हम वो रास्ते निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर वक्त आया तो हम सड़क के ऊपर भी आंदोलन करने की तैयारी रखते हैं।
बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा व सामाजिक कारकुन सौरा भास्कर को जान से मारने की धमकी के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने बताया कि सौरा भास्कर ने शिकायत की है कि इन्हें जान से मारने की धमकी का खत मौसूल हुआ है। सौरा भास्कर ने पुलिस स्टेशन में नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस सिलसिले में पुलिस की तहकीकात जारी है। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए। इन इम्तिहानात में रियासत भर के 5,03,589 तलबा और तालिबात ने शिरकत की थी, जिनमें से 4,53,201 तलबा कामयाब करार दिए गए। इस तरह 90% तलबा इन इम्तिहानात में कामयाब हुए, जबकि इन इम्तिहानात में 819 तलबा खानगी तौर पर इम्तिहानात में शरीक हुए थे। इनमें से 425 तलबा कामयाब हुए हैं। इनका तनासुब 51.99% रहा। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 23 मई ता 1 जून मुनक़िद किए गए। इन इम्तिहानात में जुमला 5,08,183 तलबा शिरकत करने वाले थे। ताहम 5,564 तलबा नामालूम वजूहात की बिना पर इन इम्तिहानात में शरीक नहीं हुए। लड़कियों की कामयाबी का फ़ीसद 92.45% रहा, जबकि 87.61% लड़के कामयाब हुए। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि मजमूई तौर पर 90% तलबा कामयाब हुए हैं। जुमला 3007 स्कूलों का नतीजा 100% कामयाब रहा। 15 स्कूलों ने 0% नताइज हासिल किए। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 1 अगस्त से मुनक़्क़िद होंगे। ఎలాంటి అవకతవకలకు అవకాశం లేకుండా పరీక్షా కేంద్రాలలో పేపర్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కెమెరాలు కూడా ప్రత్యేకంగా పెట్టడం జరిగిందని కూడా మరొకసారి మనవి చేస్తూ ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా 5,03,570 అంతే కదమ్మా 5,03,579 మంది స్టూడెంట్స్ అటెండ్ కావడం జరిగింది. దాంట్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు 4,53,201 మంది. దీంట్లో అటెండ్ అయిన దాంట్లో అబ్బాయిలు 2,55,433 మంది అబ్బాయిలు అటెండ్ అయితే 2,23,779 మంది పాస్ కావడం జరిగింది. అమ్మాయిలు 2,48,146 మంది అమ్మాయిలు అటెండ్ అవుతాయి. 2,23,422 మంది అమ్మాయిలు పాస్ కావడం జరిగింది. ఓవరాల్గా 4,53,201 మంది స్టూడెంట్స్ పాస్ కావడం జరిగింది. అంటే అబ్బాయిలు 87%, 87.61%, అమ్మాయిలు 92.45%, ఓవరాల్గా 90% ఈరోజు పాస్ కావడం జరిగింది. टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने कहा कि तेलंगाना दुनिया के सबसे बड़े इंक्यूबेटर और दुनिया के सबसे बड़े आपाशी प्रोजेक्ट का मरकज़ है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स तेलंगाना हुकूमत ने बनाए हैं। KTR ने ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत ज़राअत से लेकर आपाशी प्रोजेक्ट्स के तमाम शोबेजात का अहाता कर रही है। उन्होंने कहा कि गूगल से तेलंगाना की इस्तेताअत के बारे में पूछिए। ये पूछिए कि दुनिया का सबसे बड़ा आपाशी प्रोजेक्ट कहाँ है, दुनिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर कहाँ है। उन्होंने कहा कि ये एक फ़ख्र की बात है कि ये दोनों तेलंगाना में हैं और KCR हुकूमत ने इनको बनाया है। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने SSC के नताइज में ज़िले हैदराबाद को आखिरी मुकाम मिलने पर दिलचस्प जवाब दिया और कहा कि हैदराबाद का पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत है। वज़ीर तालीम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हर वक्त इस बात का जायज़ा लिया जाता है कि आखिर हैदराबाद के नताइज कम आने के असबाब क्या हैं। ताहम उन्होंने कहा कि वो इस मसले पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे और 100% नताइज के हुसूल के लिए मुमकिना मसाई अंजाम देंगे। SSC के नताइज में टॉप अजला की फहरिस्त में सिद्दीपेट को अव्वल मुकाम हासिल हुआ, जबकि निर्मल और संगारेड्डी अजला को बिला तरतीब दूसरा और तीसरा मुकाम हासिल हुआ, जबकि ज़िले हैदराबाद को आखिरी मुकाम मिला है। बीजेपी कायद देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र के अगले वज़ीर आला एकनाथ शिंदे होंगे।
दोनों कायदीन ने गवर्नर कोश्यारी से मुलाकात की, जहां उन्होंने हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। इत्तलात है कि हलफ बर्दारी भी आज शाम राजभवन में होगी। इस दौरान बागी कायदीन ने कहा कि वो ठाकरे खानदान के खिलाफ नहीं है। अगर वो महाविकास अघाड़ी से इत्तेहाद तोड़ते हैं तो वो इनके साथ है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जब महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इस्तीफ़ा दिया तो हम जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे पर हर किसी को एतमाद है, हर जात और मजहब के लोगों ने इनकी हिमायत की है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और शरद पवार ने इन पर एतमाद किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना इख्तिदार के लिए पैदा नहीं हुई बल्कि इख्तिदार शिवसेना के लिए पैदा हुई है। कहा यही बाला साहब ठाकरे का मंत्र रहा है, हम एक मरतबा फिर अपने दम पर इख्तिदार में आएंगे। शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। धन्यवाद। मुझे समझ गया है, मैं कल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे जिम्मेदारी मालूम है। मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। देश के सभी विभागों के मुख्यमंत्री, हमारे अपोजिशन के नेता, सबके मेरे पास फोन आ रहे हैं और मैंने सबको कहा। अभी अभी मेरी पवार साहब से भी बात हुई, मैंने उनको भी कहा मैं कल जा रहा हूँ और पवार साहब ने मुझे कहा संजय तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, तो मुझे डर नहीं है। शहर हैदराबाद के बाद अब तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल में भी बाय बाय मोदी के फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं। ज़िले के चिन्नूर हल्के में ये फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं जो आवाम की तवज्जो के मरकज़ बने हुए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बेगमपेट में इस तरह का फ्लेक्सी बोर्ड लगाया गया था। समझा जाता है कि हाल ही में बीजेपी के रियासती दफ्तर के करीब लगाए गए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हुकूमत की उल्टी गिनती के वोट के नतीजे में ये फ्लेक्सी लगाए गए हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म मोदी आइंदा माह होने वाले बीजेपी की कौमी आमिला के इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद आने वाले हैं। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तखर में कांग्रेस सीनियर कायद वाई नौरतम ने आज ज़हीराबाद शहर के खसाब गली में वाक़े उर्दू मीडियम हाई स्कूल का दौरा किया और तलबा व असातिज़ा से बात करते हुए इनके मसाइल के बारे में मालूमात हासिल किए। इस स्कूल में 6वीं जमात से 10वीं जमात तक तालीम का नज़्म है। तलबा की तादाद 300 से तजाविज़ करने पर जमात हफ्तुम, हश्तुम और नहुम की जमात को 2 हिस्सों में तकसीम करके तालीम दी जा रही है। स्कूल में इस वक्त 8 क्लासों को पढ़ाने के लिए कुल 19 असातिज़ा की खिदमत दरकार है, लेकिन सिर्फ 10 असातिज़ा बरसरकार हैं। अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए सिर्फ एक उस्ताद हैं। तेलुगु पढ़ाने के लिए कोई मुस्तकिल मौल्लिम नहीं है, जिससे तलबा को सही तरीके से पढ़ने में दुश्वारी का सामना है। उन्होंने कहा कि स्कूल में कोई सफाई का अमला भी नहीं है और ना ही पकवान के लिए यहाँ कोई किचन है। टीपीसीसी कायद वाई नौरतम ने मजीद कहा कि इस स्कूल में तलबा उर्दू मीडियम हाई स्कूल के लिए सिर्फ ज़हीराबाद से नहीं बल्कि काफ़ी मेहनत और पैसा खर्च करके काफ़ी दूर न्यालकल व झरासंगम मंडलों से आ रहे हैं। वाई नौरतम ने तलबा के साथ दोपहर का खाना भी खाया और दोपहर के खाने के म्यार का जायज़ा लिया। कांग्रेस कायद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सिर्फ दहली के मदारिस का दौरा ना करे बल्कि उस हुकूमत से कुछ सीखें और तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में बेहतर सहूलियात फराहम करें। इस दौरे के मौके पर वाई नौरतम के हमरा मोहम्मद यूसुफ, ताजू नायक जयपाल और श्रीकांत मोहन रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। ये कोविड पीरियड से बंद हो गया, बाद में चालू नहीं करे तो मीटिंग करे नहीं करे। अभी तो स्टार्टिंग में बोलो सर कैसा बता दें कि बोलो सर कम नहीं कर दिया। मैं बोलती हूँ डीएम बोलती हूँ ये बड़ी मैं डीएम से बात कर लेता हूँ। कोविड पीरियड में बंद हो गया और बाद में कोई भी रिप्लेस नहीं करे मुझे बोल रहा था, रिप्लेस नहीं करे मुझे बोल रहा था, तो बोले तो आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगने जा रहा है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की सदारत में मुनक़िदा जीएसटी काउंसिल की 2 रोज़ा मीटिंग में हुकूमत ने कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें जहां कुछ चीज़ों पर टैक्स आयद करके आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाया गया है, वहीं कुछ शोबों को बड़ी राहत भी दी गई है।
ताहम रियासतों के मुआवजा और ऑनलाइन गेमिंग जैसे मसाइल पर कोई फैसला नहीं किया जा सका। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान जिन अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है, इनमें पैक शुदा और लेबल वाला आटा और चावल शामिल है। अगर वो ब्रांड ना हो तब भी इन पर 5% की शरह से टैक्स आयद किया जाएगा। इसके अलावा गोश्त, पनीर, मछली, दही और शहद जैसे पहले से पैक शुदा और लेबल शुदा खाने पीने की अशिया पर भी इसी शरह से टैक्स लगेगा। यानी ये तमाम अशिया खुर्दनोश अब महंगी होने जा रही है। इसके अलावा दीगर चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया गया है। नई कीमतें 18 जुलाई 2022 से लागू होंगी। शहर हैदराबाद के नवाब साहब कुंटा जहानुमा में वाक़ इक़रा मिशन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स ने इंटरमीडिएट साल 2022 के शानदार नताइज हासिल किए। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद साजिद अली ने आज इक़रा मिशन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स कैंपस में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अपने क़याम के पहले साल से इक़रा मिशन जूनियर कॉलेज के शानदार नताइज रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट BPC साल 2022 में 9 तालिबात ने 90 से 96% से ज़ायद निशानात हासिल किए हैं और इसी तरह CC में 15 तालिबात ने 90 से 96% से ज़ायद निशानात हासिल किए हैं। A proud moment for all of you and particularly for our college, as Asma ma'am was just mentioning that these girls, they faced a lot of challenges of pandemic and all uncertainty, and though they got promoted without conducting the SSC examination, you know very well, but in spite of that they worked hard and they have proven themselves that they can do wonders. They can bring honor not only to their families but to the community as a whole. You know, our community needs education, particularly girls' education is much required. So, particularly I would like to congratulate parents for this their success. Polygram. तेलंगाना तर्जुमान कांग्रेस पोलिंग बूथ कमेटी व निर्मल ज़िले अक़लियती जनरल सेक्रेटरी MA लतीफ़ की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल का एक वफ़द निर्मल ज़िला मुस्तक़र कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचकर एक तहरीरी यादाश्त AO को पेश करते हुए वाकिफ़ करवाया कि भैंसा शहर और डिवीज़न के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 3 साल कबल बजट की मंजूरी अमल में आने के बावजूद मुस्लिम शादी खानों और उर्दू घर की तामीरात बरबदान की नज़र है, जबकि कुछ मकामात पर संग बुनियाद भी नहीं रखा गया, जिसका बजट वापस लेने का खदशा है, जिस पर AO कलेक्ट्रेट ने इस जानिब आला हुक्काम को मुतवज्जो करवाने का यकीन दिया और शेख अरशद अली समाजी कारकुन के अलावा कांग्रेस के अक़लियती कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थे। जिले कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक डेलीगेशन जिले कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर आज जो है एक मेमोरेंडम जो है MU साहब के द्वारा कलेक्टर साहब को दिया गया। इसका मकसद यही है, हम लगभग 18 के अंदर जो है ये बजट जो सैंक्शन हुआ 2 करोड़ रुपीस, जिसके अंदर जो है 14 उर्दू घरे और शादी खाने हैं मुद्दत ताल्लुक़ के लिए। तो उर्दू भैंसे के अंदर भी जो है शादी खाने का क़याम लाना बोल के मीडिया के माध्यम से बात की और MLA विठल रेड्डी साहब की भी बात मालूम है। तो बोलना ये मकसद है कि जबकि 2 करोड़ रुपए बजट आगे है, फिर ये मुसलमानों के काम क्यों नहीं हो रहे। आज जो है रईतू बाज़ार का भैंसी के अंदर डेवलपमेंट लाए, हम इसका स्वागत कर रहे हैं। हम अच्छे कामों का स्वागत करेंगे, हम गवर्नमेंट का इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुसलमानों के काम क्यों नहीं है। हर कम्युनिटी के काम होना उसके खिलाफ नहीं है, हर कम्युनिटी का विकास आना, परिवर्तन आना ये अच्छी बात है। लेकिन MLA विठल रेड्डी साहब जो है मुसलमानों के एक वोट लिए 28,000 की लीड से ला के जो है मुसलमानों के काम क्यों नहीं, एक अहम सवाल है। तो हम डिमांड कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हमारा डिमांड है कि आने वाले 1 महीने के अंदर जो है विठल रेड्डी साहब जो है मुकामी TRS कायदीन के साथ जाके मुस्लिम शादी खाना फैंसी के अंदर क़याम अमल में लाना, बल्कि जितने भी चाकपल्ली हो, कोठाला हो, पूरे ज़िले निर्मल के जितने भी जो है फंक्शन हुए उसके क़याम अमल में लाना, बल्कि हम मीडिया के माध्यम से डिमांड कर रहे हैं। अगर 1 महीने के अंदर अगर नहीं हुआ तो हम इस बात को जो है चीफ सेक्रेटरी माइनॉरिटी तेलंगाना स्टेट अहमद नदीम साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, बल्कि यहाँ तक भी हम हाई कोर्ट के फैसले को खींचेंगे। हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। मैं और एक बार यहाँ से मीडिया के माध्यम से जो है मैं डिमांड कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द शादी खाने का क़याम अमल में लाना, इसलिए कि गरीब लोगों के लिए वो जो है
साजिशानों का ख्याल अमल में लाना ज़रूरी है। गरीब लोग होते 10,000 15,000 नहीं दे सकते, उनके लिए बैकवर्ड एरिया है, फैसे के अंदर अवेसी नगर है, कुंठे का एरिया है, वो एरिया में जो है जगह तलाश करके हम जो है डिमांड करें जल्द से जल्द साजिशानों का संज्ञान करना। और हम PRS साजिश से भी अपील करेंगे आप जल्द से जल्द इस मसले को आपके जो रूलिंग गवर्नमेंट के लीडरों के जहन में डालते हुए जल्द से जल्द यह क़याम अमल में लाना डिमांड करें। सफ़ा बैतुलमाल शाख भैंसा का एक वफ्द ज़िले निर्मल DEO डॉक्टर रविंदर रेड्डी और कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी से मुलाकात की और ZPSS गर्ल्स उर्दू स्कूल भैंसा में बुनियादी सहूलियात से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी की। इस वफ्त में सदर हाफिज़ मुनीरुद्दीन, सफ़ा के खादिमीन शेख इरफान, मोहम्मद अतहरुद्दीन, मुफ्ती इरफान कासमी और मोहम्मद सोहेलुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुलमाल शाख भैंसा के ज़ेर एहतमाम DEO और कलेक्टर साहब से ZPSS गर्ल्स उर्दू मीडियम स्कूल जो असातिज़ा की कमी है उससे मुताल्लिक़ मुतालबात किए गए, जहाँ पर 367 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। वहाँ पर 7 असातिज़ा नहीं हैं, उर्दू के 2, मैथ्स के 2, सोशल और बायो और इंग्लिश का एक टीचर मौजूद नहीं है, जिससे उनकी तालीम बहुत मुतासिर हो रही है। और बुनियादी सहूलत ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है वो लोगों को। 7 असातिज़ा नहीं रहना, इतनी स्ट्रेंथ रहना, ये बहुत ही नाअहली की बात है। DEO साहब से भी बार बार हमारी मुतालबा हो रहा है, लेकिन इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है और उर्दू मीडियम को हर तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। DEO साहब भी जहाँ पर पेरेंट्स को चॉइस है उर्दू या इंग्लिश मीडियम में बच्चों को दाखिला लेने का, वहाँ पर जोर दे के इंग्लिश मीडियम में देने लगा रहे हैं। और वीवीज़ जो 2 साल से नहीं आ रहे, असातिज़ा जो वीवीज़ पढ़ा रहे थे वो लोगों को भी घर मुतासिर हो रहा है, वो लोगों का ख़ानदान मुतासिर हो रहा है। और बच्चे जो वर्क एडजस्टमेंट बोल के DEO साहब और हुकूमत जो दी 100% नाकामयाब साबित हुआ है, क्योंकि वर्क एडजस्टमेंट पे एक टीचर भी दूसरे स्कूल को जाने के लिए तैयार नहीं है, जिससे बच्चों की तालीम ख़राब हो रही है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। हैदराबाद में BJP कौमी आमिला का इजलास, वज़ीर-ए-आज़म मोदी नोविटन होटल में 2 से 4 जुलाई तक करेंगे क़याम। साइबराबाद कमिश्नरेट में इस वक्त तक दफ़ा 144 रहेगा नाफिज। रियासती वज़ीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी ने 10वीं जमात के नतायज किए जारी, सिद्दीपेट सरे फहरिस्त, लड़कियों की शानदार कामयाबी। एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला, देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। हैदराबाद के बाद अब मंत्रियाल में भी बाय बाय मोदी के लगाए गए फ्लेक्सी बोर्ड्स। तेलंगाना दुनिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर आपाशी प्रोजेक्ट का मरकज, वजीर KTR का दावा। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम तब्दील किया जाएगा, महाराष्ट्र हुकूमत का फैसला। हुकूमत जाने पर उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व को जोड़ने की कोशिश। अवाम को महंगाई का एक और झटका, अब गोश्त, पनीर, दही और आटे पर भी लगेगा GST। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह।
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।